वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल सक्सेस पाथवे पे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक मेमोरी बेस्ड पज़ल। टफ पज़ल है। SBI PO मेंस 2018 का मेमोरी बेस्ड पज़ल है और एक टफ पज़ल है। मैं पहले ही दे रहा हूँ, ये एक हार्ड लेवल पज़ल है, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझिए पहले और उसके बाद बनाने का कोशिश कीजिए। अगर जल्दबाजी करेंगे तो ये पज़ल कभी नहीं बनेगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो मेरा जो टेक्निक है वो तो आप सभी जानते हैं। जो न्यू है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि मैं पहले खुद को हाइड करूँगा। आप लोग इस पज़ल का स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आप इसे बनाना वीडियो को पॉज करके, और अगर बन जाए तो अपना टाइम कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। और अगर नहीं बनता है तो मुझसे सीखिए कि इस पज़ल को कैसे बनाते हैं, ठीक है। और जिन जिन लोगों से ये पज़ल बन जाएगा, मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि मेरा अप्रोच को एक बार देख लीजिए। हो सकता है कि आपका अप्रोच मेरा अप्रोच से ज़्यादा अच्छा है। इन केस आप खुद का अप्रोच फॉलो कीजिए, और ये भी तो हो सकता है कि आपका अप्रोच से ज़्यादा मेरा अप्रोच अच्छा है, तो उस केस में आप मेरा अप्रोच को फॉलो कीजिए। क्योंकि इससे आपका बेनिफिट क्या है, आपका टाइम बच जाएगा, और टाइम ही सब कुछ होता है, टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ होता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, अप्रोच को समझिए और जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए, ठीक है। और इस जो पज़ल है, इसका अप्रोच, इसका सॉल्यूशन का टेक्निक अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा गलती क्या है, मुझे कौन सा चीज़ में सुधरना चाहिए, ठीक है। इससे मुझको इंस्पिरेशन मिलेगा कि नेक्स्ट जो वीडियो मैं लाऊंगा उसमें ये गलती मैं नहीं करूँगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए, और इस वीडियो को, इस कंटेंट को आप जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। तो मैं पहले खुद को हाइड करता हूँ और आप लोग इस पज़ल का अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस पज़ल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस पज़ल का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इसका प्रॉपर सॉल्यूशन का अप्रोच क्या है वो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पज़ल है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने कोशिश किया होगा। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इस पज़ल का बेस्ट अप्रोच क्या है। ये जो पज़ल है ये थोड़ा सा टफ पज़ल है। SBI PO मेंस 2018 का मेमोरी बेस्ड एक पज़ल है, ठीक है। अगर आप लोगों में से जो कोई भी ये पज़ल को देखकर पहले अटेम्प्ट में जो सॉल्व कर लिया होगा कम टाइम में, वो ये समझना कि वो राइट ट्रैक में है और ठीक लेवल पे जा रहा है, ठीक है। तो वो इस जो लेवल है इसको मेंटेन करे, ठीक है। और जिससे नहीं होगा, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो अप्रोच है वो पूरा देखे, क्योंकि जो आधा ज्ञान होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं देखना है तो एकदम मत देखिए, और देखना है तो पूरा देखिए, बीच में छोड़कर मत चले जाइए। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आप लोग आधा सीखेंगे, और एग्जाम में आधा का कोई नंबर नहीं होता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, पूरा देखिए पज़ल को। उसके बाद अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने का, ठीक है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई ज़्यादा अच्छा अप्रोच आप लोगों के पास है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये पज़ल कैसे सॉल्व होता है। तो क्या बोला गया है कि 15 पीपल है यहाँ पर, लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स इन द गिवन 3 बिल्डिंग। कौन कौन सा बिल्डिंग है? X, Y और Z, सच दैट ईच ऑफ द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द गिवन पर्सन। तो जो बिल्डिंग में जो फ्लैट है उसमें कोई ना कोई बंदा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? बिल्डिंग X इज इमीडिएट वेस्ट ऑफ Y, विच इज इमीडिएट वेस्ट ऑफ
जेड। उसका मतलब क्या है, एक्स जो है वो वाई के इमीडिएट वेस्ट में है और वाई जो है वो जेड के इमीडिएट वेस्ट में है। तो ये बिल्डिंग का जो सीक्वेंस है वो ऐसे है, एक्स वाई जेड। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या है, इन द बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 अबव इट फ्लोर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इन द ग्राउंड फ्लोर 1 ऑफ बिल्डिंग वाई इज इमीडिएट ईस्ट ऑफ फ्लोर 1 ऑफ बिल्डिंग एक्स बट इमीडिएट वेस्ट ऑफ फ्लोर 1 ऑफ बिल्डिंग जेड एंड सो ऑन। ये आप लोगों ने पहले देखा होगा पजल में, ये सेम ही रहता है। ये जो इंस्ट्रक्शन, ये समझाने का जरूरत नहीं है, ये आप लोग समझते हैं। इसके बाद क्या है, ए इज वेस्ट टू बी डज नॉट मीन ए इज इमीडिएट वेस्ट टू बी। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि वेस्ट का मतलब इमीडिएट वेस्ट कभी नहीं होता है। वेस्ट का मतलब वेस्ट है, वो इमीडिएट भी हो सकता है, इमीडिएट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अबव और बिलो डज नॉट मीन इन द सेम बिल्डिंग। एक क्या बात बोला है कि अबव, अबव का मतलब सेम बिल्डिंग में अबव नहीं हो सकता है, डिफरेंट बिल्डिंग में भी अबव और बिलो हो सकता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरा जो बात ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को इस पजल को सॉल्व करने समय, वो ये है कि फ्लोर, 2 फ्लोर बीच में है, ये फ्लोर और 2 पर्सन बीच में है। ये फ्लोर और पर्सन का जो डिफरेंस है ये आप लोगों को समझना होगा। फ्लोर दूसरे बिल्डिंग में भी हो सकता है, लेकिन 2 पर्सन बीच में है यानी कि सेम फ्लोर में है। ये आप लोगों को समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी होता है और कुछ नहीं होता। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, सब ठीक है, लेकिन ये एक मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, आप जैसे जैसे सोचेंगे, आपका सोचने का तरीका अगर अच्छा जाएगा, अगर हाई लेवल का आप सोच सकते हैं जल्दी, आप इस टाइप का पजल को भी जल्दी बना लेंगे। लेकिन एग्जाम के प्रेशर में हमारा जो सोचने का जो एबिलिटी है वो थोड़ा सा गिर जाता है, और उसका टेस्ट ही होता है रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या बोला है, एन लीड्स टू द वेस्ट ऑफ एल ऑन 3rd फ्लोर। तो एन जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एन जो है वो एल के वेस्ट में है और 3rd फ्लोर में। ठीक है, उसके बाद क्या है, एम इज इमीडिएट वेस्ट टू आई, आई के इमीडिएट वेस्ट में एम है, बॉक्स कर दिया है। उसके बाद के इज इमीडिएट ईस्ट टू ई, ई का इमीडिएट ईस्ट में के, बॉक्स कर दिया है। उसके बाद ए लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग सच दैट नन ऑफ द पर्सन लिव्स अबव ए इन एनी ऑफ द बिल्डिंग। ए जो है वो टॉप फ्लोर में है कोई एक बिल्डिंग के, और ए का जो बिल्डिंग है, ए का ऊपर कोई बिल्डिंग में कोई भी नहीं रह सकता है। तो ए जो बिल्डिंग में रहेगा वो ही सबसे ज्यादा ऊंचा बिल्डिंग होगा। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। उसके बाद क्या है, द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन जे एंड एच इज सेम एज बिटवीन एच एंड आई। और इसके बाद का लाइन भी एक साथ पढ़ेंगे, आई लिव्स बिलो जे, यानी कि ऐसे लिखेंगे, जे और एच के बीच अगर x बंदे हैं तो h और i के बीच में x बंदे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पर्सन्स नहीं लिखा हुआ है, फ्लोर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्लोर्स लिखा हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे कि सेम बिल्डिंग भी हो सकता है, डिफरेंट बिल्डिंग भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द वन हु इज ईदर इमीडिएट अबव और इमीडिएट बिलो एन इज इमीडिएट लेफ्ट टू बी। क्या बोलना चाहता है कि एन का इमीडिएट ऊपर और इमीडिएट नीचे जो भी है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो मैं स्लैश देके 2 पॉसिबिलिटी यहां पर लिख दिया है। उसके बाद क्या है, 2 पर्सन्स लिव बिटवीन बी एंड एम, और उसके साथ साथ यह भी लिखा हुआ है, एम लिव्स इन द सेम बिल्डिंग एज ए। तो बी और एम के बीच में 2 बंदे बैठेंगे और सेम बिल्डिंग में। उसके बाद बी डज नॉट लिव इन द सेम बिल्डिंग एज जे, बी और जे डिफरेंट बिल्डिंग में बैठेंगे। उसके बाद बिल्डिंग जेड हैज मोर नंबर ऑफ फ्लोर देन वाई बट लेस देन बिल्डिंग एक्स। तो जेड जो है वो y से उसका जो फ्लोर है वो ज्यादा है, लेकिन x से कम है। तो x का फ्लोर सबसे ज्यादा है, z का उससे कम और y का उससे कम। ठीक है, उसके बाद क्या है, h इज नॉट इन द सेम बिल्डिंग एज l, h और l डिफरेंट बिल्डिंग में रहता है। 2 पर्सन्स लिव बिटवीन d एंड c, तो d और c के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, 2 फ्लोर नहीं बोला है, 2 पर्सन, यानी कि सेम बिल्डिंग में होगा 2 पर्सन d और c के बीच में।
एफ लीव टू द वेस्ट ऑफ जी, तो एफ जी के वेस्ट में होगा, इमीडिएट नहीं बोला है। डी लीव्स अबव ओ बट नॉट इन द सेम बिल्डिंग, नॉट इन द सेम बिल्डिंग यहां पर लिखा हुआ है, तो डी लीव्स अबव ओ डिफरेंट बिल्डिंग्स। और लास्ट लाइन, डी डज नॉट लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर, इसका मतलब डी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर में जो है वो लीव करता है, ठीक है। तो ये पजल अब हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से बनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टफ पजल है, समझ के चलिएगा। तो पहला जो कंडीशन बोला है कि एन एल के वेस्ट में है, इमीडिएट वेस्ट नहीं बोला है। तो ये अगर 3 बिल्डिंग होता है, एक्स वाई और जेड, ये 3 बिल्डिंग है, तो एन एल के वेस्ट में है। तो एन अगर वाई में होता है तो एल जेड में होता है, तो उसका मतलब तो इमीडिएट हो जाएगा, इमीडिएट वेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वेस्ट बोला है तो एन यहाँ पर होगा एक, और थर्ड फ्लोर बोला है, ठीक है। तो 2 3, तो एन थर्ड में होगा यहाँ पर, ठीक है। और एल यहाँ पर होगा थर्ड फ्लोर वेस्ट में। तो एक्स का 3 फ्लोर हुआ और जेड का 3 फ्लोर हुआ। वाई के बारे में अब तक कुछ पता नहीं है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद अगर नंबर 6 पॉइंट को देखेंगे तो एन का ऊपर जो इमीडिएट है वो बी का इमीडिएट लेफ्ट में है। तो एन का ऊपर जो है यहाँ पर 4 लिखेंगे, वो बी का इमीडिएट लेफ्ट में है। तो बी अगर यहाँ पर होगा तो ये जो फ्लोर है ये ऑलरेडी 4 हो गया होगा, बी हो गया, ठीक है। और एक कंडीशन क्या हो सकता है, ये मैं पहले लिख लेता हूं, एन एल हो गया, एन के इमीडिएट नीचे जो है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो यहाँ पर 2 होगा। इसके बाद क्या बोला है कि बी और एम के बीच में 2 बंदे होंगे और सेम फ्लोर, तो ऊपर तो नहीं हो सकता है, तो वाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि वाई सबसे कम होगा, तो नीचे होगा 1 2 एम यहाँ पर। और अगर इसको देखें तो 2 ऊपर जाएगा, 1 2 एम। तो उसके बाद क्या बोला गया है कि एम जो है वो आई के इमीडिएट वेस्ट में होगा, तो आई को यहाँ पर होना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है नंबर 9 में कि एक्स का जो एक्स बिल्डिंग का फ्लोर जेड से ज़्यादा है और वाई का जो है वो जेड से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई का 5 फ्लोर है, तो जेड का मिनिमम 6 होगा, और अगर जेड का 6 होगा तो एक्स का मिनिमम 7 होगा, ठीक है, 7 होगा। तो 7 6 और 5 अगर हम ऐड करें तो 18 आता है। लेकिन इस फ्लोर का इस जो टोटल जो पीपल बोला गया है वो 15 है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, हो गया, ये कंडीशन एलिमिनेट हो गया है। अब इस कंडीशन में आते हैं, एम जो है वो आई के इमीडिएट वेस्ट में होगा, तो यहाँ पर होगा, हो गया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे कि 9 नंबर कंडीशन में जो दिया गया है, 9 नंबर कंडीशन में कि x जो है वो z से बड़ा होगा और z जो है वो x y से बड़ा होगा। तो y यहाँ पर 4 है, तो z जो है उसको मिनिमम 5 होना पड़ेगा, और अगर z 5 होगा तो x को 6 होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐड करते हैं तो 6 5 और 4 15 आ रहा है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है 3 बिल्डिंग का, ठीक है। तो हमने जो स्ट्रक्चर वो देख लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर देखिए कि ए जो है वो टॉप पे है, और यहाँ पर ये भी बोला था कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी बोला था कि नन ऑफ द पर्सन लिव्स अबव ए इन एनी ऑफ द बिल्डिंग। तो ए कहाँ पर होगा, ए यहाँ पर होगा, ये अगर यहाँ पर होगा तो कोई भी बिल्डिंग में कोई भी ए से ऊपर नहीं जाएगा, तो ए को हमने बैठा लिया, ठीक है। अब सोचते हैं कि क्या करना होगा। अब इस कंडीशन को देखेंगे, जे एच और आई, जे और एच के बीच में जो नंबर ऑफ फ्लोर्स होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन जे एंड एच इज सेम एज बिटवीन एच एंड आई। ध्यान से देखिए, ठीक है। और
ये कंडीशन को भी उसके साथ देखिए कि बी और जे जो है वो डिफरेंट फ्लोर्स में रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने जो आई और एच, अगर हम यहाँ पर एच को बैठाएंगे तो जे तो यहाँ पर नहीं होगा, और यहाँ पर हम कहीं भी और एच को नहीं बैठा सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर एच को बैठाएंगे तो यहाँ पर जे को बैठाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, बी और जे डिफरेंट फ्लोर्स में है, डिफरेंट बिल्डिंग में है, सॉरी। तो यहाँ पर जे नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो एच यहाँ पर नहीं बैठेगा, ठीक है। तो एच को अगर हम यहाँ पर बैठाएंगे तो जे को यहाँ पर बैठना होगा, क्योंकि फ्लोर का गैप सेम होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, जे यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता है। तो एच को हमको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। अगर एच को हमको यहाँ पर बैठाएंगे, एच को यहाँ पर, तो फ्लोर का गैप एक है, तो एच को छोड़कर एक फ्लोर का गैप जे यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है कि डी और सी के बीच में 2 पर्सन होगा। अगर 2 पर्सन है तो सेम फ्लोर में होगा, ठीक है। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि डी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे होगा, ठीक है। तो और ये भी आप देख सकते हैं कि डी जो है वो ओ से ऊपर होगा। तो यहाँ पर अगर डी बैठाएंगे तो 2 छोड़ के यहाँ पर सी हो सकता है, लेकिन डी जो है वो ओ से ऊपर होगा, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर तो कोई ऑड नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑड नंबर है, वो है 5 नंबर पे। तो डी यहाँ पर बैठ जाएगा, और डी और सी के बीच में 2 बंदे बैठेंगे, 1 2 सी यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद क्या, यहाँ पर देखिए 3 नंबर पे क्या बोला है, के का इमीडिएट वेस्ट में ई आएगा। यहाँ पर एक ही आप देख सकते हैं, एक ही जगह है ई और के का। और उसके बाद क्या बोला है कि अगर देखें तो आप डी जो है, हम इस कंडीशन को लेते हैं, एफ जो है वो जी के वेस्ट में आएगा। तो ये 3 जगह खाली है, तो यहाँ पर तो नहीं आ सकता है, तो एफ वेस्ट में आएगा जी के। और अगर जी यहाँ पर, एफ यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक ही जगह बचा है, वो यहाँ पर देख सकते हैं, वो डी ओ के ऊपर है लेकिन डिफरेंट बिल्डिंग में। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा जो है ये पजल का जो सोल्यूशन बन के रेडी है। 2 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स आर लिविंग अबव बी इन द सेम बिल्डिंग। तो बी के ऊपर कितने पर्सन है, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स टू द इमीडिएट ईस्ट ऑफ एफ। एफ का इमीडिएट ईस्ट में कौन है, इमीडिएट ईस्ट में बी है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बी हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन था, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, ये भी आप लोगों को करवा दिया। तो इस जो मेंस लेवल जो SBI PO मेंस का पजल है, इस अप्रोच को अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होके रहिए, ताकि हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट होगा, नेक्स्ट मैं जो PDF शेयर करूँगा वो आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन ज़बरदस्त रखिए। ऑल द बेस्ट।